हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है गाइडेंस, एकेडमिक एडवाइजिंग, काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन। जिसमें आज हम देखेंगे गाइडेंस के बारे में, जिसमें हम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पर्पस एंड प्रिंसिपल की बात करेंगे। उसके बाद एट द लास्ट में हम देखेंगे रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइज़र, फैकल्टी इन गाइडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गाइडेंस क्या होता है। गाइडेंस रिफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, एडवाइस और सपोर्ट टू हेल्प समवन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अचीव स्पेसिफिक गोल और नेविगेट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। गाइडेंस का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसी प्रोसेस हो जिसमें हम प्रोवाइड करते हो, किसी को डायरेक्शन देते हों, ठीक है, सही राह पे चलने का एडवाइस करते हों, किसी को सपोर्ट करते हों, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देते हों डिसीज़न मेकिंग करने के लिए, ठीक है, कोई उसका जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने के लिए अगर हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, और कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसको प्लान कराने में हेल्प करा रहे हैं, तो ये सब क्या है, गाइडेंस में आ जाता है। ठीक है, डेफिनेशन की यहाँ हम बात करेंगे। गाइडेंस इज़ ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल through his own efforts to discover and develop his potential for personal happiness and social usefulness। गाइडेंस क्या है, ये एक प्रोसेस है हेल्प करने की, हर एक इंडिविजुअल की थ्रू अपने जो एफर्ट्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, डेवलप हिज पोटेंशियल फॉर पर्सनल हैप्पीनेस। जो दूसरा इंसान है जिसको हम मोटिवेट कर रहे हैं या फिर जिसको हम गाइड कर रहे हैं, उसका क्या है, जो खुद का उसका पर्सनल हैप्पीनेस है, हमें उसको डेवलप करना होता है। उसका जो खुद का पोटेंशियल है हमें उसको डेवलप करना होता है, ठीक है, एंड सोशल यूज़फुलनेस, और जो भी उसका सोशल यूज़फुलनेस है उसको हमें डेवलप करना होता है गाइडेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम हेल्प करते हैं हर एक इंडिविजुअल की, अपने जो खुद के एफर्ट्स लगाते हैं उससे, और उसकी डेवलप करते हैं जो पर्सनल हैप्पीनेस है और सोशल यूज़फुलनेस है, जो उसकी पोटेंशियल है उसको। ठीक है, ये जो हमारी डेफिनेशन है ये रुथ स्ट्रैंग ने दी थी। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, गाइडेंस इज़ द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। गाइडेंस क्या है, ये एक हेल्प होती है जो हम देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है, चॉइस अगर है उसको उसमें देते हैं, एडजस्टमेंट में, और या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने में देते हैं। दैट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय आर्थर जे जोन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन की। क्या ऑब्जेक्टिव है गाइडेंस का एजुकेशन में। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इंडिविजुअल रिगार्डिंग हिज पोटेंशियलिटी। मतलब एक जो इंडिविजुअल है उसका कितना पोटेंशियल है वो उसको जागरूक करने के लिए, ठीक है, उसको रियलाइज़ कराने के लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दूसरे इंसान को। ठीक है, देन नेक्स्ट है टू हेल्प द इंडिविजुअल टू गेन एक्सपीरियंस दैट विल हेल्प हिम इन मेकिंग फ्री एंड वाइज चॉइसेस। ठीक है, और हम हेल्प करते हैं एक इंडिविजुअल की जिससे कि क्या है, वो इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सपीरियंस को गेन कर सके, ठीक है, और जो कि हेल्पफुल हो उसको फ्री रहने में, और जो भी वो चॉइसेस है उसको टेक आउट करने में। ठीक है, देन नेक्स्ट है टू हेल्प द इंडिविजुअल इन सेल्फ डायरेक्शन। और हम क्या किसी भी इंसान की हेल्प करेंगे, मतलब जो गाइडेंस का मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हेल्प करना किसी भी इंडिविजुअल की वो सेल्फ डायरेक्शन हो सके, मतलब खुद से चीज़ों को कर सके। टू डेवलप इन द इंडिविजुअल द एबिलिटी एंड स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ। मतलब वो खुद से क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उसमें ऐसी स्किल्स डेवलप हो जाएँ, ठीक है, सेल्फ डायरेक्शन एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाए। देन नेक्स्ट है टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड यूटिलाइज हिज टैलेंट्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल है उसको असिस्ट करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करे और एक्सेप्ट करे और यूटिलाइज करे अपना टैलेंट। मतलब उसका जो टैलेंट है वो उसको समझे, उसको एक्सेप्ट करे और फिर यूटिलाइज करे अपने टैलेंट को। नेक्स्ट टू सॉल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करे। नेक्स्ट टू हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज़ द राइट वोकेशन सूटेड टू हिज एबिलिटी इंटरेस्ट। और क्या है कि हम लोग हेल्प करेंगे, जो भी गाइडेंस करेगा पर्सन वो हेल्प करेगा उस इंडिविजुअल की, उसको जो राइट ऑक्यूपेशन है उसको चूज़ करने में, और जो भी एबिलिटी, मतलब उसके एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब जो स्कोप है हम उसकी बात करेंगे कि क्या क्या गाइडेंस के
स्कोप हैं। द स्कोप ऑफ गाइडेंस इन नर्सिंग एजुकेशन encompasses a wide range of activity and support services aimed to helping नर्सिंग स्टूडेंट अचीव देयर एजुकेशन एंड करियर गोल्स। जो स्कोप हैं गाइडेंस के नर्सिंग एजुकेशन में वो एक वाइड रेंज में है, ठीक है। और ये सपोर्ट सर्विस की तरह हैं, जो कि क्या है, नर्सिंग स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अचीव करने में जो भी उनका करियर गोल है उसके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भी स्कोप है उनके बारे में। तो फर्स्ट हमारा है एकेडमिक एडवाइजिंग, ठीक है। टू हेल्प दैम चूज अप्रोप्रिएट कोर्स, एकेडमिक एडवाइजर कैन हेल्प प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्टडी स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। एकेडमिक एडवाइजिंग का यहाँ पे मतलब है कि हेल्प करी जाएगी, उसकी गाइड किया जाएगा उसको कि वो एक अप्रोप्रिएट कोर्स को चूज़ कर सके, जो भी उसे जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वो कोर्स वो ले। और क्या है कि एकेडमिक एडवाइज़र जो है प्रोवाइड करेगा गाइडेंस, कुछ स्टडी स्ट्रेटजीज़ बताएगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये चीज़ें बताएगा। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट रिसीव गाइडेंस एंड सुपरविजन ड्यूरिंग क्लिनिकल रोटेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें क्या है गाइडेंस की ज़रूरत होती है और सुपरविज़न की ज़रूरत होती है जब वो क्या है क्लिनिकली ड्यूटी कर रहे होते हैं या फिर क्लिनिकली क्या है प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे भी एक स्कोप है। देन पर्सनल एंड इमोशनल सपोर्ट, स्टूडेंट में फेस स्ट्रेस एंड इमोशनल चैलेंज। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या है स्ट्रेस और इमोशनल चैलेंजेस वगैरह को फेस करते हैं, जिसमें क्या है उन्हें पर्सनल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे भी क्या है गाइडेंस की उन्हें ज़रूरत है। देन स्टडी स्किल एंड टेस्ट प्रिपरेशन, मैनी नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर गाइडेंस ऑन इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड एकेडमिकली, ठीक है। तो स्टडी स्किल्स में क्या गाइडेंस की इंपॉर्टेंस है, टेस्ट प्रिपरेशन, यहाँ पे भी क्या है स्कोप है गाइडेंस का। जैसे कि बहुत सारे नर्सिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं गाइडेंस इफेक्टिव स्टडी के लिए, जो भी टेक्निक्स हैं, टेस्ट वगैरह जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको लेने की, टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जिससे क्या है जो स्टूडेंट है वो सक्सीड हो सके एकेडमिकली, ठीक है। देन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में स्कोप है, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूड गाइडेंस ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, मतलब जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है ना स्टूडेंट में उसमें जो गाइडेंस मिल रही है उसमें स्कोप है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है उसके लिए गाइड किया जाता है। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में और स्टैंडर्ड जो भी हैं प्रैक्टिसेस के उसके बारे में क्या है गाइड किया जाता है, जिससे कि क्या है इंडिविजुअल प्रोफेशनली डेवलप्ड होता है। देन नेक्स्ट स्कोप हमारा आता है करियर काउंसलिंग, टू हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर डिफरेंट नर्सिंग स्पेशलिटी एंड मेक इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस, ठीक है। इसमें क्या है स्टूडेंट की हेल्प की जाती है कि वो एक्सप्लोर हो सके अलग अलग जो नर्सिंग स्पेशलिटीज़ हैं उनमें, ठीक है, और मेक इन्फॉर्म करियर चॉइस, जो भी उसकी करियर की चॉइस है उसमें वो अपना पार्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उसको गाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस में भी स्कोप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है रिसर्च के लिए उसको अप्रोच किया जाता है स्टूडेंट को। देन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स में, ठीक है, लाइक क्लिनिकल वे में क्या है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ओवरऑल क्लास में, तो क्या है यहाँ पे भी एक गाइडेंस की नीड रहती है। देन इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, सब लोगों का जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है वहाँ पर भी क्या है गाइडेंस की नीड रहती है। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ गाइडेंस की, गाइडेंस का क्या पर्पस है, हम लोग क्यों गाइडेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है सपोर्ट पर्सनल ग्रोथ, देखो ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है, स्कोप हुआ, ये सारे ना सारे कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मैच करते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट हमारा है सपोर्ट पर्सनल ग्रोथ, गाइडेंस जो है वो हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें सेल्फ अवेयरनेस, इसमें क्या है मतलब पर्सनली ग्रोथ के लिए क्या है हमें खुद को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग, जो भी आपका गोल है भाई वो सेट होना चाहिए, ठीक है, तो गाइडेंस क्या है हमें ये चीज़ें सपोर्ट कराती है। देन फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इससे क्या है हम खुद का जो डिसीज़न है वो ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या है बढ़ जाते हैं, एक्सप्लोर हो जाते हैं, ठीक है, और वे प्रोज एंड कॉन्स, जो भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, हमें वो पता चलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ के लिए फिर आगे अप्लाई करते हैं। तो गाइडेंस में हमें डिसीजन मेकिंग के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। देन इन्हेंस करियर डेवलपमेंट, जो हमारा करियर है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें इन्हेंस किया जाता है गाइडेंस के थ्रू, ठीक है, तो इसमें करियर का एक्सप्लोरेशन होता है, स्किल डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। देन है फोस्टर एकेडमिक सक्सीज, मतलब एकेडमिकली क्या है सक्सीज होने के लिए गाइडेंस की नीड पड़ती है, ठीक है, तो स्टडी स्किल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, स्टडी के रिगार्डिंग जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है थ्रू गाइडेंस। देन
प्रमोट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो हमारा पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जाता है। लाइक पर्सनल ग्रोथ करेंगे, लाइफ स्किल जो भी डेवलपमेंट है उसको क्या है प्रमोट करेंगे। तो ये क्या है हमारा पर्पस है कि भाई पर्पस क्या है गाइडेंस का, ठीक है। तो वही है पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करना, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना, करियर डेवलपमेंट, एकेडमिक सक्सीज, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे पर्पसेस में आ जाते हैं। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस की, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस के। तो फर्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, कि हम जो भी गाइडेंस दे रहे हैं तो वो हमारा जो क्लाइंट है उसको जो भी प्रॉब्लम है उसी के रिगार्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन है रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी, मतलब जिसको हम गाइडेंस दे रहे हैं उसकी जो भी चीज़ें हमें पता है तो हमें उस चीज़ का मजाक वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए, उसका प्रॉपर रेस्पेक्ट करनी है, उसको एम्पैथी शो करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। देन एक्टिव लिसनिंग, जो भी प्रॉब्लम वो हमें बता रहा है जिसके थ्रू हमें गाइडेंस देनी है तो फिर सबसे पहले क्या है हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है। देन गोल ओरिएंटेड, मतलब जो भी उसकी बात है प्रॉब्लम है उसी के रिगार्डिंग जो भी गोल है उसके रिगार्डिंग आपको उसको गाइडेंस देनी है। ये नहीं है फालतू की आप गाइडेंस दिए जा रहे हो बट जो मेन है वो नहीं आप दे रहे हो। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग है आपको वो रखना है। देन होलिस्टिक अप्रोच, आपको क्या है उसको एक होलिस्टिक अप्रोच में गाइडेंस देनी है। देन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, आप जो भी गाइडेंस दो उसको एक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से दो कि भाई उसका डेवलपमेंट हो सके। देन स्ट्रेंथ बेस्ड, आप जो भी उसको गाइडेंस दे रहे हो वो स्ट्रेंथ बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, उसको वीकनेस फील नहीं होना चाहिए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, आप जो भी गाइडेंस उसे दे रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ दोगे जिससे क्या है सामने वाला भी बूस्टअप हो सके। देन फीडबैक एंड असेसमेंट, फिर आपको क्या है उसका चीज़ का फीडबैक और असेसमेंट भी लेना है जिससे पता चले कि हाँ गाइडेंस कितना सही था कितना गलत था, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। देन हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, दैट इज रोल्स ऑफ एकेडमिक एडवाइजर फैकल्टी इन गाइडेंस की, क्या क्या रोल होता है जो हमारा एकेडमिक एडवाइजर है या फिर फैकल्टी मेंबर है गाइडेंस में। फैकल्टी मेंबर पर्टिकुलरली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव सेवरल इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट। फैकल्टी मेंबर्स जो हैं पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो उनके क्या है अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स रहते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइड गाइडेंस, जब वो एक गाइडेंस देते हैं या सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे कुछ फैकल्टी मेंबर्स के जो भी रोल हैं गाइडेंस में उनकी। तो फर्स्ट हमारा है एकेडमिक एडवाइजिंग, कि जो एकेडमिकली एडवाइस कर रहे हैं एक तो वहाँ पर रोल रहता है। देन मेंटोरिंग, मेंटोर कर रहे हैं वो हमारे मेंटर हैं, मेंटरशिप का रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं हमें, ठीक है, क्लिनिकल पे, तो वो मेंटरशिप का यहाँ पे रोल हो जाता है। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं क्लिनिकली कर रहे हैं वो उस चीज़ को असिस्ट कर रहे हैं, फिर क्या है उस चीज़ का हमें फीडबैक मिल रहा है ना, फीडबैक वो हमें दे रहे हैं कि आपने कितना गलत किया कितना सही किया, है ना। तो यहाँ पे भी रोल है गाइडेंस का। देन करियर गाइडेंस, वो हमारे करियर के लिए भी गाइडेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे रोल है फैकल्टी का या फिर हम कह सकते हैं एकेडमिक एडवाइज़र का। देन रिसर्च अपॉर्चुनिटी, जो भी रिसर्च है उसके लिए जो हमें एडवाइस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या है एक रोल रहता है। देन पर्सनल सपोर्ट, पर्सनली जो भी हमारा सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे एकेडमिक एडवाइज़र का रोल रहता है। देन एडवोकेसी में रहता है, ठीक है, एडवोकेसी में रहता है। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो भी हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे क्या है एकेडमिक एडवाइज़र का मेन रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रोल्स की बात हो गई है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग की, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में और बाकी के आगे के स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और जो 6th यूनिट है उसके नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।